बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है। महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाए, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई हमें दिखाई, महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं, बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं। मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है। मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें। दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग मौलाना मदनी साहब की ये वाली वीडियो देखेंगे। मौलाना मदनी साहब की खैर नहीं, वो इसलिए कि मौलाना मदनी साहब के साथ में जो लोग पढ़ाई किए हैं यानी उनके साथी में से हैं, वही लोग मौलाना मदनी साहब की मजम्मत करते हैं। आखिर मजम्मत क्यों करते हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम होगा सोशल मीडिया के जरिए से कि इम्तियाज जलील साहब ने गुस्ताखी रसूल के खिलाफ में इतनी बड़ी जो रैली निकाली, सबको पागल कह दिया मौलाना मदनी साहब ने। और ओवैसी साहब की राजनीति समझ नहीं पा रहे हैं और ओवैसी साहब को भी बुरा भला कह रहे हैं मौलाना मदनी साहब ने। इसी वजह से सारे के सारे उलमा किराम उनसे नाराजगी का इजहार करते हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है मौलाना मदनी साहब के बारे में। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। बीजेपी की आने की सारी जिम्मेदारी ओवैसी साहब पर है, ये तो बिल्कुल बकवास है, ये तो बिल्कुल लघु बात है। इसके पीछे आरएसएस की 100 साल की मेहनत है और इसके पीछे सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज का जो रवैया रहा है वो है। ओवैसी साहब की वजह से बीजेपी आई, ये तो कोई बिल्कुल ही बेखबर आदमी कैसे। मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ है। हाँ खिलाफ है। मौलाना महमूद मदनी ने जो कुछ कहा ओवैसी साहब के मुताल्लिक बराबर नहीं। आज कोई हम मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान में बोलने वाला नहीं, मौलाना महमूद मदनी भी नहीं बोलते जैसा ओवैसी साहब बोलते हैं। मेरे साथ पढ़े हुए हैं, बल्कि मुझसे पीछे थे, लेकिन जो हरकत उन्होंने की है और कर रहे हैं मुनासिब नहीं। उनकी ही नादानियों की वजह से जमीयत उलमा 2 हिस्सों में तकसीम हुई है और जमीयत उलमा का अपना जो वज़न था वो ख़त्म हो गया। और भी बहुत सारी बातें हैं। महमूद मदनी साहब कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बांटने की राजनीति करते हैं, आप क्या कहें? ये तो महमूद मदनी से पूछिए। आप क्या सोचते हैं इस चीज़ पर? हम तो ये समझते हैं कि वो असदुद्दीन ओवैसी कौम के रहबर हैं और कौम की फलाह के लिए रात दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं और जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका फ़ायदा मुसलमानों को हो रहा है, इंशाअल्लाह होता रहेगा। हाँ जी, क्या कहेंगे जी मदनी साहब के बयान को लेकर? कौन से मदनी? आप भूल गए क्या? नहीं, मौलाना अरशद मदनी भी है, मौलाना महमूद मदनी भी है। जी, मौलाना महमूद मदनी के बारे में पूछिए। मौलाना महमूद मदनी साहब हमारे माशाल्लाह बड़े हैं, बड़ों की औलाद हैं, बड़ी निस्बत साथ है। अलबत्ता ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बयान दिया है उस पर हम 1% भी सहमत नहीं हैं, इसलिए कि हम जमीयत के प्रोग्राम है भी, सदर साहब ने बताया हमने जमीयत का प्रोग्राम किया। महमूद मदनी साहब की वजह से जमीयत 2 हुई और महमूद मदनी साहब जमीयत से आज रिज़ाइन दें, सदर से आज इस्तीफ़ा दें। महमूद मदनी साहब फिर पार्लियामेंट का विधानसभा का चुनाव लड़ें, उससे महसूस हो जाएगा ओवैसी साहब में और महमूद मदनी में क्या फ़र्क है। दूसरी चीज़ यह है मतलब जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस दिन से चुनाव लड़ना शुरू किया है उस दिन से आज तक एक मरतबा नहीं हारे और मौलाना महमूद मदनी ने 1 मरतबा चुनाव लड़ा था। मैं शायद कम पढ़ा लिखा हूँ, इजाज़त बता दें, 2 मरतबा चुनाव लड़ा है। उनसे मालूम कीजिएगा दानिशमंद लोगों से को आपको कितना वोट मिला था। दूसरी बात यह है
कि हम तो अपने दिल से जमीयत उलमा हिंद का सदर मौलाना अरशद मदनी साहब को मानते हैं और मौलाना अरशद मदनी ही असल जमीयत के सदर हैं, वही इस लायक हैं। तो बहरहाल मौलाना महमूद मदनी साहब का जो बयान है वो एक बयान तो है देते नहीं, उनका तो आए दिन का बयान है। CNRC का उन्होंने कहा हम हुकूमत के साथ हैं, अब बताओ इस पर इत्तेफाक कैसे करें। इतना लंबा जो एहतजाज चला वो वहाँ पे शाहीन बाग के अंदर जो इतना लंबा प्रोटेस्ट चला उसका क्या फ़ायदा हुआ फिर उस चीज़ का, वो जब उलमा इकराम इस चीज़ में आगे आ रहे हैं। हाँ तो मैं बता रहा हूँ, उलमा इकराम नहीं, मौलाना महमूद मदनी की मुतलक भी तो आलिम ही है ना। एक आलिम होना। अभी कारी साहब उनके एक बहुत बड़ी संगठन है उनका भी, ऐसा नहीं कि भाई वो अकेले हैं, देखो, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं लेकर बता रहा हूँ मैं, मतलब कहने का ये है इस मदरसे के ज़िम्मेदार मेरे बड़े भाई हैं हाफिज़ शाहिद साहब, और मैं ज़बरदस्ती न कह लगूँ मुझे मोहती मान लो तो कुछ ना कुछ लोग मेरे साथ भी हो लेंगे, ऐसी बात नहीं हो नहीं सकते, हो लेंगे। लेकिन ये अदब के ख़िलाफ़ है, ये सही है। जब मौलाना सैयद असद मदनी साहब सदर जमीयत उलमा हिंद पूरी ज़िंदगी रहे, मौलाना अरशद मदनी ने एक मरतबा नहीं कहा मुझे जो सदर बनाओ, भाई थे वो, ये भतीजे होकर के उस वक्त में ही इन्होंने कहा कि नहीं मैं जमीयत का सदर बनूँगा। दूसरी चीज़, 2-2.5 महीने का कर्फ्यू लगा कश्मीर में और उन्होंने वर्ल्ड लेवल मीडिया के सामने मौलाना महमूद मदनी साहब ने वहाँ उनके नौजवान बच्चों की आंखों में गोली मारी जा रही हैं, उनके नौजवान बच्चों को शहीद किया जा रहा है, उनकी गोया बच्चियों को बरहना करके मारा जा रहा है, कश्मीर के ऊपर जुल्म ज़्यादती की जा रही है। और मौलाना महमूद मदनी भी कहता हम हुकूमत के साथ हैं, वहाँ कुछ नहीं हो संभाला, ठीक है। मौलाना महमूद मदनी का क्या कहना है, मौलाना महमूद मदनी की बात तो बेहैसियत हो चुकी है। वो तो मुसलमानों के जो बहुत सारे जो मसाइल होते हैं उनको लेकर के सरकार से मिलते हैं। अभी पीछे अमित शाह जी से मुलाकात हुई थी, किस मसाइल को लेकर मिला, क्या क्या है, कुछ ना कुछ तो मामला होगा ना। सुनो अजी सुनो मेरी बात सुनो, सबका अपने एक स्टैंड है। जमीयत राजनीतिक पार्टी है, मौलाना महमूद मदनी को अगर जमीयत चलानी है तो पॉलिटिकल सिस्टम से अलग हो जाएं, और अगर पॉलिटिकल में रहना है तो जमीयत को रिज़ाइन करना पड़ेगा। मुद्दों को लेकर के तो जाना पड़ेगा ना सरकार के पास, मुद्दों को जाकर के लेना पड़ेगा। तो ओवैसी साहब का मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं कर सकते, इसलिए कि ओवैसी साहब 20,000 बच्चों को फ्री पढ़ाते हैं। ओवैसी साहब कई स्कूल कॉलेज चलाते हैं। बताओ मौलाना महमूद मदनी एक स्कूल, एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी, बताओ साबित करो। वो तो कह रहे हैं जो पीछे लग रहे हैं वो भी पागल है उनके साथ में। हाँ, जो रामलीला मैदान में जा रहे हैं वो भी पागल हैं, वहाँ पे पागल। सच्चाई यही है जो मौलाना महमूद मदनी साहब कह रहे हैं, वो हकीकत है कि ओवैसी साहब के साथ में लगने वाले लोगों को अगर पागल कह रही हैं तो मौलाना जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, वो भी पागल हैं। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैं यहाँ अगर अपने पैरों पर खड़ा हुआ हूँ, ये मैं नहीं बल्कि ओवैसी साहब का एहसान दौड़ रहा है मेरी रगों में, तो वो भी पागल हैं। अभी जो है हमारे मुल्क के एक बहुत बड़े शायर, उन्होंने कहा है कि मैं 3 मुल्कों में गया, बहुत सारे मुल्कों में जाता हूँ, कनाडा गया और मैं अमेरिका गया और दूसरे मुल्क का नाम लिया, कि जहाँ भी बात होती है हमारे मुल्क के अंदर वो हैदराबाद की होती है और हैदराबाद में ओवैसी साहब की बात होती है, तो वो भी पागल हैं। और इसके अलावा जो है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दामत बरकातुहुम आलिया ने तारीफ़ की है ओवैसी साहब की, वो पागल हैं। और फिर अगर मौलाना महमूद मदनी साहब को ओवैसी साहब के ऊपर इतनी शिकायत है तो मौलाना महमूद मदनी साहब अभी इसी वक्त मैं मांग करता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन हैं असद अवी साहब, उनको इस्तीफ़ा दिलवाएं, उनको बाहर का रास्ता दिखाएं। इसके साथ साथ मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव से विधायक हैं, जमीयत उलमा हिंद के सदर भी हैं महाराष्ट्र से, और वह विधायक किस पार्टी से हैं, असद अवी साहब की पार्टी से हैं। और इसके अलावा वो दारुल उलूम देवबंद की शूरा के रुकन हैं, उनको भी निकालें। और इसके अलावा मैं इस दौर में एहसान समझता हूँ मैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक मर्द मुजाहिद, हारा हुआ इंसान जिसको इम्तियाज़ जलील कहते हैं, वो कई लाख लोगों को लेकर के नामों से रसालत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर गया। बारिश हो रही है, खड़े हो रहे हैं, कहीं एक चींटी का नुकसान नहीं है। कोई मिसाल पेश करते हैं, महमूद मदनी भी यहाँ करके दिखाएं, हम महमूद मदनी का साथ देंगे। अगर महमूद मदनी अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हमें दिखाइए महमूद मदनी का क्या प्रोटेस्ट हुआ, महमूद मदनी ने कौन से तहसील में जाकर के धरना दिया, महमूद मदनी ने कौन सा अल्फाज गलत मतलब जो है उसको कहा भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तो महमूद मदनी की तो बातों को हम बिल्कुल भी बेहैसियत समझते हैं। हम बुलडोज़र कार्रवाई को लेकर के क्या सोचते हैं, क्या स्टैंड है? बुलडोज़र कार्रवाई एक जुल्म है और जुल्म का मतलब जुल्म है। दिल्ली के शाही ईदगाह में भी अभी मूर्ति लगाने की तैयारी चल रही है। देखिए ये एक पॉलिटिकल मतलब ये जो है सिस्टम है और कुछ नहीं है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हालात कुछ वक्त के लिए ख़राब हैं, इंशाअल्लाह हालात बेहतर होंगे। हिंदू मुसलमान का एक मुद्दा है इनके पास और कोई मुद्दा काम का नहीं है। बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को मिल्लत के सही माने में हमदर्द हैं, वो अमीरुल हिंद हैं, और उनके बारे में इस तरह की बात करना खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाना है। मैं तो ये समझता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत अच्छे लीडर हैं और
उन्होंने कौम को जागरूक किया है, चाहे वो सीएए का मसला हो या एनआरसी का हो या कोई भी मसला हो, वो हर मसले में खुलकर बोलते हैं। और मौलाना महमूद मदनी साहब का कोई एक प्रोटेस्ट या कोई एक जगह उनकी मुखालफत आप नहीं दिखा सकते। तो जैसे कह रहे हैं कि बांटने की राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के जितने हॉस्टल हैं और कॉलेज हैं, वहाँ सभी धर्मों के और मज़हब के बच्चे पढ़ते हैं। तो उनमें बांटने की अगर राजनीति होती तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ मुसलमानों के बच्चे पढ़ते हैं। बांटने की राजनीति तो ये होती कि वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का काम करते, किसी गैर मुस्लिम का, हिंदू का काम न करते। उनके यहाँ सबका काम जाते ही मोस्ट वेलकम है दारुस्सलाम में। मशवरा देने में भी लोग कंजूसी करने लगे, मशवरा देने में भी हसद करने लगे। बड़े बड़े मुल्ला मौलवी भी आजकल टीवी पे बैठ के एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, बस इसलिए कि ये समझें कि हम आगे रहें, वो पीछे हो जाए। वो कौम जिसने पानी एक जख्मी को पिलाने के लिए दूसरे ने दूसरे की पेशकश कर दी, दूसरे ने तीसरे की पेशकश कर दी, तीसरे ने चौथे की पेशकश कर दी कि पहले मेरे साथी को पानी पिला लो, उस कौम के कायदीन ये कहते हैं कि नहीं जी फलां बंदा तो खराब है, हम उससे ज्यादा बेहतर हैं। तो इसका मतलब इनको अभी रब रसूल के अहकामात का पता ही नहीं लगा कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे चाहते क्या। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते क्या है? इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं है। इबादत इसलिए बनाई कि आप बेहतरीन इंसान बन जाएं, सखी बनने की कोशिश कीजिए, कंजूस ना बनिए। दोस्तों वीडियो को देखे कि नहीं, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की राजनीति अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो मैं पूछना चाहता हूं मौलाना मदनी साहब से कि जब सीएए और एनआरसी का मुद्दा चल रहा था उस वक्त आप कहां पर थे? जब 3 तलाक का मुद्दा चल रहा था उस वक्त आप कहां पर थे? जब बाबरी मस्जिद का मुद्दा चल रहा था उस वक्त आप कहां पर थे? जब बेशुमार नौजवान बच्चों के सर पे गोली मारी जा रही थी उस वक्त आप कहां पर थे? अजमेर शरीफ के गेट के नीचे जो मूर्ति दबा हुआ है, ये जो आरोप लगा रहे हैं, उस वक्त आप कहां पर हैं? और यहीं तक नहीं दोस्तों, हिंदुस्तान में मुसलमानों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, मदरसों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मस्जिदों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, मुसलमानों को और हमारे बुजुर्गों के साथ मॉब लिंचिंग किया जा रहा है। उस वक्त आप कहां पर हैं? आप क्या दीन का काम कर रहे हैं? और असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के बारे में आवाज जो उठा रहे हैं तो उसकी राजनीति आपको समझ में नहीं आती है। कितने अफसोस की बात है। मैं मौलाना मदनी साहब से मुजम्मत करता हूं और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताने की कोशिश करें। मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।